माया विलास गोस्वामी गोसावी नासिक से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। माया विलास गोसावी नासिक, इन्होंने पत्र में लिखा है, कहीं बैठे हो तो अवश्य हाथ हिलाइएगा, कि मेरे भोलेनाथ जी की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव। मेरे पति को डॉक्टरों ने सोरायसिस की बीमारी बता दी थी, पूरे शरीर में खुजली होती थी, खाल निकलती रहती थी। सोरायसिस की बीमारी बता दी, खुजली रहती, शरीर में से खराब चमड़ी निकलती रहती। डॉक्टर बड़े सभी डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई अंतर नहीं है। नासिक, पुणे, औरंगाबाद, मनमाड़ सभी हॉस्पिटल में दिखाया, फिर भी कोई इलाज नहीं हुआ। फिर आस्था चैनल पर कथा सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत चालू करा। भगवान पर चढ़ाया हुआ एक लोटा जल लाती, शिवजी को चढ़ाती, वही जल लेकर आ जाती और वो जल भगवान शंकर को कहकर औषधि के रूप में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आती, बेलपत्र लाती और बाबा की कृपा से मैं अपने पति को दे देती। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि जो दवाइयां कहीं काम नहीं करी वो बेलपत्री ने काम कर दिया और मेरे पति आज पूर्ण तरह से ठीक हो चुके हैं। यहाँ कथा में प्रणाम करने के लिए आए हैं। कहीं बैठे हो तो अवश्य हाथ हिलाइएगा। श्री शिवाय नमस्ते। बैठे इधर, शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर देखिए गुरुजी, पत्र में नाम सुनीता सुषमा सोनबड़े धूलिया से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठी हो हाथ अवश्य हिलाइएगा। कहीं बैठी हो। सुनीता सुभाष सोनबड़े, मुकाम पोस्ट जिला धूलिया। आपने पत्र में लिखा है, अच्छा पीछे हैं, हाँ दोनों हाथ ऐसे हिला दो बहन एक बार जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। गर्भाशय में गठान हो गई थी, उस गठान का चेकअप कराया गया तो कैंसर था। मेरा पुणे में 6 में ONP हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला और वो कैंसर शरीर में रहा। महीने भर इलाज चलता रहा पर कोई उसमें अंतर नहीं आया गुरुदेव। गठान वैसी की वैसी ही रही और फिर एक गठान का ऑपरेट होकर दूसरी गठान का वर्णन हुआ, वो गठान भी वैसी ही कैंसर की रही। ऑपरेशन कितने करवाते गुरुदेव, ऑपरेशन कराना पड़ेगा ये डॉक्टर फिर बोले। तब किसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्री को खाना प्रारंभ करो। मैंने डॉक्टर की दवाई भी ली, शिव जी को समर्पित करी और मैं अपने घर आई। शिव जी पर चढ़ा हुआ एक लोटा जल और जल बाबा की कृपा से मैंने लेना चालू करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, भगवान की कृपा से, शिव की कृपा से जल चढ़ाया हुआ पीना चालू करा और बेलपत्र खाना चालू करे। आज की स्थिति में मेरा कैंसर समाप्त हो चुका है और मैं पूर्ण तरह से ठीक। ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ी है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए पत्र तो सभी सुंदर हैं। सो पुष्पा रविंद्र भदाड़े, महाराष्ट्र जलगांव चोपड़ा से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं पर बैठे हो तो हाथ अवश्य हिलाइएगा। सो पुष्पा रविंद्र जी भदाड़े,
महाराष्ट्र जलगांव चोपड़ा। भोले की कृपा का क्या बखान करूं, शब्द नहीं है। कथा में आप पत्र पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपकी मंदोदरी शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर सुनी। बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान नहीं थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने मोबाइल के सामने ही संकल्प ले लिया कि मैंने 7 दिन की पूरी कथा सुन रही हूँ, बाबा ऐसी कृपा करना। बाबा मेरी बेटी के घर संतान नहीं थी, तो बाबा ऐसी कृपा करना कि उसके संतान हो जाए। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, कथा सुनी, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया और मैंने बेटी से वो प्रयोग करवाया। बाबा की कृपा से मात्र कथा सुनने के 7 दिन ही बीते थे और मेरी बेटी की खुशखबरी आ गई और बाबा की कृपा से उसको संतान है। ईशु कृपा है। बाबा प्रणाम करने के लिए दम ले रहा है माइक, जरा देखिए। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा।